हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी, मैं फिर से कोट कर रही हूँ, मैं फिर से कोट कर रही हूँ हमारे दर्शकों के सामने। जी नहीं, पीएम ने उस वक्त ये नहीं कहा कि पढ़ाओ नहीं पटाओ, पीएम ने ये नहीं कहा। सुनिए क्या कहा अधीर रंजन चौधरी ने। हिंदुस्तान हम नहीं सुना सकते क्योंकि दूसरे चैनल पर अधीर रंजन चौधरी की बाइट है, हम ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, पढ़िए उसको। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपति जी। सकती हूँ अगर आप दूसरे चैनल का हम नहीं सुना सकते। मैं वो बाइट फिर से सुनिए। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी, एक सेकंड मुझे बोलने तो दीजिए। प्लीज चिल्लाइए, प्लीज मत चिल्लाइए। मैंने वर्बैटिम इसको लिखा है, इसलिए इसमें चूक की कोई संभावना नहीं है। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी। हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए हैं, हमारे लिए क्यों नहीं। उन्होंने नहीं कहकर फिर उसको करेक्ट करके अपने दिमाग के हिसाब से राष्ट्रपत्नी कहा था। हम किसको मूर्ख बना रहे हैं यहाँ पर सुप्रिया? अंजना जी नहीं, अंजना जी हम मूर्ख नहीं बना रहे हैं, क्योंकि वो आपके राइवल चैनल का, इसलिए मैं उसको प्ले नहीं करूंगी यहां पर। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने लोकसभा स्पीकर से टाइम मांगा है इस पर सदन में बोलने के लिए, गौरव जी खेद व्यक्त करने के लिए। क्यों नहीं उनको वो वक्त दिया जा रहा है? कल पूरे दिन तो पसीना पसीना होते रहे, माफी मांगने में इतनी दिक्कत हो रही थी। आपने 6 बजे कहा कि बांग्ला जानते हैं इसलिए नहीं बोल पाए। क्या बात कर रहे हैं आप? आपने 6 बजे कहा था ना मैडम कि बांग्ला नहीं वो समझते, हिंदी नहीं समझते, बांग्ला गलत बात कर रही है। आपने कहा था। इस समय आप गलत बात कर रही हैं अंजना जी। आपने 6 बजे बोला था। अंजना जी इस समय आप गलत बात कर रही है। मैं तो फिर ये पूछूंगी ना, मानवीय भूल तो बेटी पटाओ भी हुई थी, तो बेटी पटाओ पर क्या वो माफी मांगेंगे? मेरा मानना है उनसे चूक हुई है, उन्होंने माफी मांगी है। गौरव जी वो कह रहे हैं माफी मांगी है, स्मृति ईरानी को माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, बदतमीजी आप जवाब सुनिए। बदतमीजी की बात करी है, सदन की मर्यादाएं लांगी है, सदन की गरिमा भंग करी है उस औरत ने, दूसरों की भी आवाज सुन लीजिए। अमेठी ने भेजा है, ये गलत किया स्मृति ईरानी ने। गौरव जी मैं सुनूंगी, लेकिन स्मृति ईरानी की बदतमीजी पर 4 शब्द गौरव जी, क्योंकि उससे मेरा शर्म से झुकता है कि ऐसे व्यक्ति हमारे देश की सांसद है। गौरव जी चलिए अंजना जी, ऐसे तो चर्चा हो नहीं सकती। बोलिए। धन्यवाद। देखिए अक्सर ऐसा होता है जब आप जो शब्द बोलते हैं उनमें वजन नहीं होता, नियत में खोट होता है। आप भी अंदर से जानते हैं कि जो मैं बोल रही हूं उसको जनता कबूल नहीं कर रही, और इसीलिए आप चिल्लाते रहते हैं, ज्यादा बोलते हैं। मैं कुछ तथ्य रखता हूं। सबसे पहले माफी नहीं मांगी है, क्योंकि यह अधीर रंजन चौधरी ने ही कहा है कि मैं माफी राष्ट्रपति जी से मिल के मांगूंगा। तो सवाल जो जनता पूछ रही है अंजना जी, आपने अपमान तो सार्वजनिक रूप से किया, माफी जो है केवल राष्ट्रपति जी से मिलके क्यों मांगेंगे? आपको तो ये माफी सबके सामने मांगनी चाहिए, जो उदाहरण बने। दूसरी बात, मान लीजिए अधीर रंजन चौधरी जी माफी नहीं मांग रहे, किसके इशारे पे माफी नहीं मांग रहे? क्या ऐसा तो नहीं है कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के कहने पे ही ये अपशब्द कहे हों और इसीलिए वो पीछे हटने को तैयार नहीं हो जब तक कि ऊपर से हरी झंडी नहीं आएगी? तीसरी बात, वो वीडियो क्लिप देखिएगा, मैंने तमाम बार देखा। पत्रकार ने टोका अधीर रंजन चौधरी जी को। अंजना जी, पत्रकार ने कहा आप राष्ट्रपत्नी कह रहे हैं, ये आपत्तिजनक है, मत बोलिए। बहुत सोच समझ के उन्होंने दोहराया, उन्होंने कहा नहीं मैं यही कह रहा हूं। ये क्या दर्शाता है कि उनको ये कहने के लिए कहा गया था, इसलिए उन्होंने कहा है। और जब किसी ने टोका तो उन्होंने गलती का एहसास नहीं किया, उन्होंने कहा मैं इसको दोहरा रहा हूं। ये स्पष्ट कर देता है कि इनकी हिंदी में दोष नहीं है, इनकी नीयत में खोट है। हिंदी में दोष नहीं है, नीयत में खोट है। और ये खोट क्या है मैं आपको बताऊं। प्रधानमंत्री जी को मौत का सौदागर, खून की दलाली और बदतमीज, नाली का कीड़ा बंदर, गंगू तेली, भस्मासुर, रावण, नपुंसक, पागल जैसे शब्दों के पत्थर मारे। अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, निष्ठा से उन पत्थरों का एक सेतु बनाया। उस सेतु में विकास का कार्य हुआ, ईमानदारी की बात हुई और जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। यही लोगों को खटकता है। अब अधीर रंजन चौधरी जी के चरित्र पे आते हैं। अधीर रंजन चौधरी जी जो संस्था है, संवैधानिक हो या हमारी और संस्था, उसका सम्मान ही नहीं करते। क्यों? आपको मालूम है ईडी को इडियट बुला रहे थे। ईडी इडियट है। ये ईडी वो है जिसने 1,04,000 करोड़ रुपए की जो अवैध संपत्ति थी और असेट्स थे जब्त किए। और कांग्रेस के हिसाब से कौन जीनियस है? एल्बर्ट, राहुल गांधी, आइंस्टाइन।
वो है राहुल गांधी, जिनकी अटेंडेंस 40% से नीचे है, जो बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के आरोप में, वो जीनियस है। अब ये इनकी सोच है, ये कोई कैसे बदल सकता है। अब आते हैं कांग्रेस पार्टी और महिला सम्मान। मैं बोल लूं, आ रही हूँ। दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं महिला टंच माल है। कहा मैं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल कर रहा हूं। दिग्विजय सिंह का वक्तव्य टंच माल है महिला के लिए। जीतू पटवारी अभी भी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, क्या कहते हैं, महिला आती है, रुपए 500 का नोट लेती है, ब्लाउज में रखती है और चली जाती है। ये इनके आईटी सेल में एक महिला के साथ गलत व्यवहार होता है, वो कंप्लेंट देती है, ये कंप्लेंट का समर्थन भी नहीं करते, क्लीन चिट दे देते हैं, वो बाद में एफआईआर कराती है। ये इनका चरित्र है। ये लोग विरोध करते हैं हर उस महिला का जो महिला अपनी मेहनत से, ईमानदारी से उच्च पद पे आसीन होती है, और इनके लिए आदर्श वो है जिस महिला का उपनाम गांधी हो। केवल गांधी परिवार की महिलाओं का सम्मान है, बाकी अगर कोई जनजातीय समुदाय से आता है उसका कोई सम्मान नहीं है। ये अपमान हर उस नागरिक का है जो जनजातीय समाज से आता है। ठीक है।